जय श्री ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमांगने मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मास्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बीतराग पूजन की जयमाला इस बार आनंद करने के लिए आलम्बन रूप से ली है अपन ने। पिछले 3-4 दिनों में इसका अर्थ करने की कोशिश की है। शब्दार्थ करने की भी सामर्थ्य अपने में नहीं है। ज्ञानियों के कौन से भावों के धरातल होते हैं, कितने गहरे भाव होते हैं, उनका अर्थ करने की सामर्थ्य नहीं होने पर भी उसको कुछ कोशिश कर रहे अपन छूने की। पंडित साहब की एक बहुत सुंदर रचना है, उसके आधार से आज की चर्चा उठाएंगे। एक क्या कहें, अपना तो महाभाग्य है, बनारसी दास जी को तो अपन ने नहीं देखा, जिनकी बहुत सारी रचनाएं हमें लिखित रूप से मिलती हैं। लेकिन आज हमें साक्षात ऐसे ज्ञानी पुरुष का समागम हुआ जिनकी रचनाओं से अध्यात्म रस झरता है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मैंने एक एक पंक्ति भी उनकी सुनाऊं ना तो रस आता है। बहुत बरस पहले, जब 30-35 साल तो हो गए होंगे कम से कम, मैंने पहली बार ये मैंने स्तुति, सबसे पहली स्तुति पढ़ी थी उनकी, सबसे पहली स्तुति। उनको देखा भी नहीं था, नहीं देखा था, लेकिन स्तुति पढ़ी थी। मैंने झंकृत हो जाए ऐसी स्तुति पढ़ी थी। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं। मैंने ऊपर हेडिंग देखा तो देव स्तुति। देव स्तुति, चक्कर आ जाएगा ना ऐसी गजब बात। क्या कह रहे, बहुत बहुत माने ऐसा ही, रुक गया हूं मैं ही नान्य था नहीं और कुछ नहीं। सही है। एक बहुत अच्छे भजन सोनगढ़ में सुना था 1980 में। रमेश भाई घाट को ऊपर गाते थे। कलंक लगता है, अरे भाई कलंक लगता है। ऐसे कोई मुझे पुरुष कहता है कलंक लगता है। उस पर तो उन्होंने एक कलश का आधार लिया था, जिसमें एक शब्द आता है तत्किम। हाँ, उसका आधार लेकर तो क्या हो गया, ऐसा क्या क्या हो गया, हो क्या गया। उस समय 1980 की याद है, मैं तो 15-16 साल का ही था। दोपहर का समय था, स्वामी जी के प्रवचन के बाद भक्ति होती थी एक वहां, तो गाते थे, उन्होंने गाया था तत्किम, ततः किम है, ततः किम, तो क्या हो गया। तो उस समय की भी याद आती है। और उन्होंने इसमें एक पंक्ति गाई, पर्याय पढ़ने ते शुद्ध थयूं तो पढ़ते थी सू, अरे भाई तो पढ़ते थी सू। मैंने गजब हो गया, गजब हो गया। मैंने भी पहली बार गुजराती सुनी थी उस समय, लेकिन जी कान में उसी समय से बस गई।
तो पढ़ते थी सू। मैंने तुम ये कहते हो कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया, इसमें क्या आश्चर्य? केवल ज्ञान हो गया, इसमें क्या आश्चर्य है? मिश्री मुंह में लिया, मुंह मीठा हो गया, तुम ओ क्या कर रहे तुम? ये तो कोई तुमने लाल मिर्च मुंह में डाली हो, फिर तुम्हें मीठा हो गया हो, तो कोई आश्चर्य की बात है। ऐसे ही कोई व्यक्ति ये कहता है मैं शुद्ध बुद्ध ज्ञायक हूं, मुझे सम्यक दर्शन हो गया, इसमें आमा શું વાત છે? हमें नवी बात શું છે? ऐसे गजब बात है। देखो पंडित साहब के प्रवचन सुनने के बाद तो सच में अपना तो उपयोगी काम करना बंद करता हूं। क्या सुनाऊं, क्या कहूं, मतलब ऐसा लगता है हम कुछ नहीं कह पा रहे। जो सर्वांग बात आती, इसका हमें आत्मा के बात पर ऐसे आनंद क्यों नहीं आता? सम्यक दर्शन के नाम पर भी अभी हमें बुंदेलखंड की भाषा में बोलता हूं, अभी तो गुजराती बोल रहा था थोड़ी थोड़ी। बहुत खराब शब्द है, काय लला रहे, नहीं समझ आया ना किसी को? मैंने कोई रसगुल्ला खा रहा हो तो मैं ऐसे देख रहा अब तो समझ आ गया ना उसका भाव, काय लला रहे। तुम भी तो भगवान हो। भगवान की प्रभुता देखकर, आनंद देखकर, सुख देखकर, प्रभुता देख करके तुम उधर क्यों देख रहे? 25 से 1 साल पहले की बात है, पंडित साहब ने बड़ी सभा में प्रवचन में पूछा मेरे से उस समय एक बार कि इसकी सुमत, ये भगवान सच्चे हैं और तो सच्चे नहीं, वे तो आशीर्वाद दे रहे, ये तो अपनी ओर देख तक नहीं रहे, ये तो अपनी ओर देख तक नहीं रहे, जो असली नहीं वे तो आशीर्वाद दे रहे। ये तो अपनी ओर देख तक नहीं रहे। क्यों नहीं देख रहे? सच में झंकृत कर देने वाली वाणी होती पंडित साहब। बोले एक भगवान दूसरे भगवान के लिए रोज दर्शन करने चला आता है। क्या क्या कह रहे? तुम भगवान होने पर भी हमारी ओर देख देख करके हमसे देखा नहीं जाता। पॉइंट पकड़ में है कुछ? हमसे देखा नहीं जाता, तुम रोज के रोज फिरा जाते हो। कैसी गजब बात। ऐसा ही अब तो ये रचनाओं को बहुत अच्छी लगती हैं, घुलती हैं, तो ऐसा लगता है प्रवचन ना करो, एक एक लाइन पे गुनगुनाते रहो अकेले। अब पिछले 1-2 महीने से मेरा गुनगुनाना ही चालू है। मतलब अब ज्यादा चर्चा वर्चा भी नहीं होती मेरी बहुत। अभी जितने लोग आते भी ना, मुझे पता है फॉर्मेलिटी में टाइम ही खराब होगा, तो बहुत कम बात होती है, पर कोई ना कोई लाइन चलती रहती दिमाग में, बहुत मजा आता है। तुम्हें कलंक नहीं लगता? कोई सेठ कहता है अरे यहां तो कह रहे हैं केवल ज्ञान हो जाए तो आश्चर्य नहीं है, विस्मय नहीं है। पंडित साहब ने सुबह एक बहुत अच्छी बात कही थी, दोपहर या सुबह जो भी, तुम्हें व्यापार में घाटा ही नहीं दिखाई देता, लाभ हो गया सर्वोदर ध्यान, ये घाटा नहीं दिखता तुमको? और घाटा हो गया तो आर्त ध्यान, तुम्हें घाटा नहीं दिखता। ये कई व्यापार है जोरदार जिसमें लाभ ही लाभ है। अपना दिमाग नहीं काम करता। अपने तो इतने खुश हो जाए 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो क्या होगा बोलो? 1 करोड़ प्रॉफिट हो जाए, ओ पार्श्वनाथ, सबको पार्श्वनाथ भगवान याद आती है। गजब भैया। पंडित जी देखो सच्ची बात है, पंडित साहब समझा दे, हमारा तो पक्का विश्वास है, पक्का विश्वास है। पहले हम मंदिर नहीं जाते थे तो बहुत प्रतिकूलता थी, लेकिन जब से मंदिर गए, स्वाध्याय सुनी, पूजा पाठ की, और सच कह रहे जब से तो हमारे दिन बदल गए। पंडित साहब इस पर कहते हैं पक्का विश्वास है लेकिन सच्चा नहीं है। पक्का विश्वास माने मिथ्यात्व भी होता है, पक्का विश्वास माने पत्थर की लकीर भी पक्की होती है। पक्के विश्वास की जरूरत नहीं है, सच्चे विश्वास की जरूरत है।
हमें ये बात पढ़े तो देखो, मैं जानता हूं सब लोग गा ही रहे थे, अभी गुनगुना रहे थे, तो याद तो सबको ही होगी, लेकिन क्या अपील कर जाने ऐसी चीज है। ऐसा ही इसके बाद सर्वजनक जन्म ना धरे। कोई मुझे सेठ कहता है, अरे अभी वो कहते नहीं, अजित भाई ने तुम्हारा नागपुर संभाल लिया, आप बहुत सस्ते में उनसे कह दोगे धन्यवाद, हम कहेंगे नहीं धन्य भाग्य। क्यों, ये भी पता नहीं, ये तो भवितव्य ही होता है कोई जोरदार, किसी का दिमाग ऑटोमेटिक ऐसे चलता ही है और उसका योग बना रहता है उसमें। एक व्यक्ति अच्छा सामने आ जाता है तो सारे समाज को एक विश्वास जाग जाता है कि ये काम अच्छे से हो जाएगा, निरापद हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, क्वालिटी अच्छी होगी, एक विश्वास जागता है। तो ये भी कोई पूर्व जन्म का योग है। मन वचन काया और तन मन धन दोनों तरफ से कह देता है। इसका योग सभी का कहीं ना कहीं तो लग ही रहा है, लेकिन धन है जिनका मन वचन काया और तन मन धन जिन शासन प्रवर्ताने में लगा है। मुझे भी बहुत सारी बातें करनी है इसमें, पंडित साहब तो बार बार इशारा कर ही रहे हैं और हमें भी इशारा कर रहे हैं कि बेटे जो जिन शासन की सेवा करते हैं, प्रवर्ताते हैं, वे निरापद निराकुल होकर के मोक्ष में चले जाते हैं। अपन ही मत सोचो अपनी लोटा छाने छुट्टी हुई, अपना लोटा नहीं, अपना लोटा छानने की विधि है कि सबको संभाल के चलो। अपना लोटा छानने की विधि क्या है, सबको लेके चलो। मुझे तो जब आप बातें कर रहे थे तब मुझे तो स्वामी जी की याद आ रही थी। स्वामी जी का परिवर्तन हो गया था, अभी धीरे धीरे श्वेतांबर परिवर्तित होते जा रहे थे, तो पूरे के पूरे सौराष्ट्र में, गुजरात में उन परिवर्तन करने वालों का विरोध चल गया। स्कूलों में से बच्चे निकाल दिए, हॉस्टल में से बच्चे निकाल दिए, इनके हॉस्टल में से बच्चे निकाल दिए। अरे दिगंबर हुए तुम्हारे सब रिश्तेदार, माता पिता, जी दादा दादी, तो जगह जगह बच्चों को स्कूल में से निकाल दिया, बच्चों को हॉस्टल में से निकाल दिया। तब गुरुदेव जब विराजे हुए थे तो सभी लोग धीरे धीरे आते थे, आसपास के लोग, कि साहब हमारे बच्चों को पढ़ाने की बड़ी चिंता हो गई, अभी तक तो हम अपने विद्यालय में पढ़ते थे वैसा। तब स्वामी जी के मुखारबिंद से ये बात निकली थी, तो कोई बात नहीं है, अपने यहां एक बच्चों का संकुल बना लो। तब पहला संकुल सोनगढ़ में बना था बच्चों का, जिसमें आजकल ये बाबू भाई जी है ना, बाबू भाई जी, उन्होंने वहां पढ़ाई की है, वहां उन्होंने पढ़ाई की है, जो अभी बाबू भाई जी, बहुत लोगों ने पढ़ाई की, बहुत लोगों ने। मेरा कहने का मतलब ये है, पूज्य गुरुदेव श्री की बात मुखारबिंद से निकली और काम वहां हुआ। इसके बाद तो फिर अब कोई कमी नहीं है यार। लेकिन मुझे तो ज्यादा नहीं कहना, मुझे तो ये भी कहना है, फिर वो भी कहूंगा और जो जो कहना होगा। लेकिन अभी तो ऐसा ही देखो, इस एक लाइन में बहुत दम है। दम तो सभी में है, लेकिन आप जिसको लाइक कर लो और चूस हो सके। जरा एक बार सोचो तो, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं, यह प्रतिबिंब सु मेरा है। गाथा नंबर 80 की झलक है। भली भांति मैंने पहचाना, भली भांति में 80 नंबर की गाथा, जो जान दिया रंतम दब्बत गुणत्व पर जयते। वाह, मेरी तो आज भी तीमत नहीं पड़ती, पहली पंक्ति से ऐसे लिखूं, मेरी तो नहीं पड़ती। अच्छे और भी किसी राइटर की ऐसे नहीं लगता कि पहली लाइन से तीमत करे, पहली लाइन एकदम क्या कह रहे। सोचो जरा, भगवान का स्वरूप, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं। अपन दर्पण देखते हो, झट चेहरा खुल जाता है। क्या कर रहे थे हम? जिन्हें आज पंडित साहब था ना, जिन्हें देख के दर्शन करते समय लगे ये हमारा प्रतिबिंब है।
प्रतिबिंब, ध्यान से सुनना, मुझे कुछ कहना है। अनंत भगवान पूज्य हैं, फिर भी उन्हें प्रतिबिंब के स्थान पर रखा है। कुछ कहा है मैंने, समझ गए हो तो आप? क्या कहा मैंने? आपको पता है दर्पण में बिंब की कीमत होती है, प्रतिबिंब की कम होती है। मैं अब समझ गया थोड़ा बहुत कुछ। पकड़ गया। बिंब की कितनी कीमत है? प्रतिबिंब की कीमत है कि बिंब की कीमत है? इसके बावजूद आत्मा की कितनी महिमा होगी जो उन्हें प्रतिबिंब के स्थान पर रखा। सिद्ध भगवान की स्तुति लिखते समय, पंच परमेष्टि की स्तुति लिखते समय अपने अभय जी ने आत्म को प्रतिबिंबित करते। सिद्ध भगवान कैसे हैं? आत्म को प्रतिबिंबित करते। हाँ, बहुत गजब है। भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सु मेरा है। अब दूसरे सुना रहा हूं, थोड़ा थोड़ा, अब थोड़ा थोड़ा चखाई इसलिए रखी सब चूस हो जाकर, और तो हम क्या कहेंगे। आज अद्भुत छवि निज, ले इसमें भी कहां से शुरू हो रही है? कहां से स्टार्ट हो रही? आज अद्भुत छवि निज निहारी। बोलना तो ऐसे चाहिए, आज तो आदिनाथ भगवान की छवि निहारी, सीमंदर स्वामी की छवि निहारी, यहां से स्टार्ट होना चाहिए। फिर दूसरी लाइन में अपनी बात ले लो। ये है गायक ने सदा ऊर्ध राग जी। आज अद्भुत छवि, पढ़ के डोल जाए मन। मुझे तो ऐसा लगता है कभी बच्चों को मंदिर करने ले जाए तो इसी पंक्ति के अर्थ से कहो, बेटे तुम्हें अपना चेहरा देखना है, तुम्हें अपना रूप देखना है, ये है देखो है। बहुत, मैं पाठशाला चलाता था भोपाल में, तब माँ बाप की एक ही शिकायत आती थी, आपके पास भी आती होगी जो पाठशाला चलाते होंगे, और नहीं तो आपकी शिकायत समझ लो भाई, तभी आपकी शिकायत हो कि जो बच्चों का कैरियर का क्या होगा, पाठशाला में क्या रखा है, पाठशाला में क्या कैरियर है, ये समझ ले। पाठशाला में क्या कैरियर है? ये रहा बोलो। फ्यूचर का क्या? वो फ्यूचर किसे कहते तुम? आत्मा को जाने बिना फ्यूचर भी नहीं समझ सकते, दिक्कत तो ये है। ये रहा फ्यूचर। अब बोलो। तो मैंने उस समय जो बात कही थी वो मैं यही बोल देता हूं। दूसरे दिन मेरा प्रवचन था, संडे का दिन था, सुबह प्रवचन था। तब प्रवचन में मैंने एक बात कही, कल मेरे पास से शिकायत आई है कि बच्चों के कैरियर का क्या होगा, और बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, बच्चों को लौकिक पढ़ाई जरूरी है, इसमें क्या है? मैंने कहा सुनो, ये बात सच्ची है, पाठशाला के बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि वे नौकर बनने लायक नहीं है, वे स्वामी बनने लायक है। उनका कैरियर ये है, वे स्वामी बनने लायक है, भगवान बनने लायक है। लेकिन अभी भी ये बात ऐसा लगता है, हाँ ठीक है, ठीक ठीक नहीं, आप अपना ब्रेन वॉश करके जाना। क्या कहूं, बोला चलो। आज उसकी पंक्ति है जोरदार जोरदार, बहुत ही सारे गीत गाऊंगा फिर तो मतलब बहुत धीरे थोड़ा थोड़ा सुना देंगे, उसमें क्या। अंतिम पंक्ति सुना रहा हूं उसकी, बहुत बढ़िया। निज ही सर्वोत्कृष्ट सही है, कामना अब नहीं कुछ रही है, मैं तो मंगलमय चिन्ह मूर्ति धारी। मंगलमय अर्थ करना पड़ेगा, मंगल उत्तम शरण, मैं तो मंगलमय। कैसे कैसे क्या जागी सम्यक ज्ञान कला है। बिल्कुल धीरे धीरे गाने का मन करता है ऐसे, बिल्कुल जल्दी गाने का इच्छा नहीं होती। इसको तो संगीत पे भी सुनने की इच्छा नहीं होती, संगीत तो इसको बर्बाद कर देगा। संगीत में दम नहीं है इसे खिलाने की। गाओ तो जरा जिनवाणी को पढ़ करके,
जागी सम्यक ज्ञान कला है, दूर भागी मिथ्यात्व बला है। मुक्ति मुझको तो मुझ में ही दिखती, दृष्टि बाहर कहीं भी न टिकती। मैं तो मंगलमय चिन्ह मूर्ति धारी। कितने आनंद की बेला में लिखी जा सकती है ये चीज, ऐसे तो नहीं लिखी जा सकती। शब्दों का जोड़ तोड़ तो नहीं है, शब्दों का जोड़ तोड़ तो नहीं। सच में स्वाध्याय का रस है, अद्भुत रस है। हम लोगों को तो एक ही प्रेरणा, बार बार एक ही एक बार प्रेरणा। अध्यात्म को चूसो, पकड़ो, इनके भाव की गहराइयों में जाओ। बहुत कहते हैं आज उन्हीं का उपकार है जो कुछ भी है, सच कहते हैं। यदि इस जीवन को स्वामी जी से परिचय कराने का, उनका सूक्ष्म मरु पकड़ाने में कोई मुझे निमित्त भूत है तो आप श्री हैं, और आपकी रचनाओं ने तो फिर बिल्कुल ये समझ लो, बहुत आनंद आ रहा है। चलो अपन आ जाते हैं वापस यहां तक रचना पर। ये तो मेरे वापस धीरे थोड़ी थोड़ी भाव, बहुत सारे नए लोग आए होंगे भैया। अपने राज कुमार जी साहब ने तो प्रेरणा ही की, अभी पढ़ के देखो, पढ़ के देखो। लेकिन फिर वही कह रहे मन पकड़ो, मन पकड़ो, बहुत अच्छी। चलिए, इच्छा तो बहुत हो रही है इसमें कि हुआ दुर्विकल्पों का सफाया, लेकिन रात के टाइम में अब मैं इसका सैद्धांतिक पक्ष दूंगा तो थोड़ा भारी हो जाएगा। सैद्धांतिक, प्योर सैद्धांतिक, माने एक एक दुर्विकल्प सामने खड़े करो, सफाया, एक एक दुर्विकल्प। लेकिन आप चाहो तो दो प्रवचन आज पंडित साहब के मिले हो, और दुर्विकल्पों का सफाया का ही प्रवचन है। देख लेना हमने कहां कहां दुर्विकल्पों का सफाया कर दिया उन्होंने। दो प्रवचनों में बहुत इशारे आए इसके। अगला छंद ले रहे हैं हम। सर्वांग सुखमय, एक ही शब्द पे रुकने का मन। सर्वांग, 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 सर्वांग समझ रहे कुछ? अब कैसे क्या शब्द बोले इसके लिए? 5 अंग नहीं, रोम रोम, आत्मा का प्रदेश प्रदेश। सर्वांग, सर्वांग सुखमय, सुखमय ले। ये रिसक पट्टी नहीं है, जल्दी रिसक जाओ। भाव की एक एक शब्द में कितना, अभी देखना 47 शक्तियों का हार्द। सर्वांग सुखमय, सर्वांग समझाने की जरूरत, सुखमय समझाने की जरूरत। स्वयं सिद्ध निर्मल, अब स्वयं सिद्ध समझाने की जरूरत। मैं समझाना कह रहा हूं तो आप चूस ना समझना इसे। सर्वांग सुखमय, स्वयं सिद्ध निर्मल, शक्ति अनंत मई एक अविचल। आगे शक्ति अनंत मई, 47 शक्तियां, मई एक एक। थोड़े थोड़े अर्थ लगे। क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? स्वयं सिद्ध, स्वयं सिद्ध समझ में आता है कुछ? इसका मतलब अब कुछ विकल्प ही नहीं बचा। जो काम ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाता हो उसके लिए कितने प्लान बनाने की जरूरत? बताओ, कौन से तंत्र मंत्र करने की जरूरत, किसकी शरण में जाने की जरूरत? दुर्विकल्प समझना, फिर दुर्विकल्प फिर वापस आ जाएगा। दुर्विकल्प सुखी होने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, 25 साल, फिर 25 साल जबरदस्त नौकरी करनी पड़ेगी, 1 करोड़ के पैकेज वाली। ये है दुर्विकल्प। एक औंधा घड़ा रखा गया, सब इसके ऊपर सब औंधे औंधे घड़े रखे जाएंगे सारे के सारे। ये है दुर्विकल्प। 25 साल बर्बाद।
फिर जैसे ताम जाम में 25 साल कमाएगा, फिर 25 साल परिवार जोड़कर दवाई खाएगा। मेरा तो फार्मूला याद हो गया, विस्तार नहीं कर रहा हूं। 25 साल आजकल के हिसाब से 25 साल पढ़ाई, 25 साल कमाई, 25 साल दवाई, इसके बाद विदाई, बस खत्म, निबट गया। और ये 75 साल का गणित इससे खत्म हो जाएगा। दो विकल्पों का सफाया हो गया। सुख स्वयं सिद्ध है कि पर सिद्ध है? आज पंडित साहब ने क्या कही थी माना दोपहर में? आत्महित, आत्म कल्याण करो, आत्म कल्याण करो, आत्महित करो। मैंने बहुत थोड़ा विस्तार चला और फिर एकदम क्या बोले? आत्महित करने की चीज है। आत्मा स्वयं हित स्वरूप है। मिश्री मीठी करने लायक है? मिश्री मीठी करने लायक है कि आस्वादन करने लायक है? ऐसे भगवान आत्मा हो, आस्वादन करने लायक है। आस्वादन क्यों नहीं हो रहा? जरूर। अब फिर उन्होंने सब बात बताई हो, सारी बात बताई। मुंह धो के नहीं आए तुम, 5 चबारे हो। एक बात तो अच्छी तरह समझ लो, बड़े प्रेम से ये बात कह रहे हैं भैया कि यदि आपको इसका स्वाद नहीं आ रहा है, मात्र आपको क्या कहना चाहिए, वोकल गेम बन गया हो या केवल सुनने का ही गेम बन गया हो, और यहां से लौटते से परिणति फिर इधर उधर हो जाती हो, फिर हमें इसकी कीमत कम हो जाती हो। अब इतना तो है कि इस शिविर की महिमा रह जाएगी, आपको पंडित साहब की महिमा रह जाएगी, इन मंदिरों की महिमा रह जाएगी, और अपनी महिमा गायब हो गई। तो इसका मतलब है कि तुमने इन 5 दिनों में तंबाकू थूक करके ये रसास्वादन नहीं किया। तंबाकू समझ गए? तंबाकू मतलब 5 इंद्रिय के विषयों में सुख की बुद्धि। अभी की भाषा में बोला तो स्वयं सिद्ध है सुख कि परता सिद्ध है? संयोग सिद्ध है कि स्वतः सिद्ध है? मिश्री में से जैसे मिठास स्वयं झरती है, झराना नहीं है। ऐसे ही क्या कह दे तेरे विकार छूट जाए तो सम्यक्त से लेकर केवल ज्ञान तक तो अतीन्द्रिय आनंद तो स्वतः सिद्ध है। सर्वांग सुखमय स्वयं सिद्ध निर्मल, शक्ति अनंत मई के अविचल। साहब हमारे पढ़ना विचलित होते हैं। सुनो, अविचल नहीं देखा होगा, हमारे परिणाम बहुत दुखी हो जाते। क्यों? चिंतामणि नहीं देखा होगा, पहले दृष्टांत दे चुके, इसलिए अभी रिपीट नहीं कर रहे हैं। चाहे जितना लॉस हो जाए, रिपोर्ट लिखाने नहीं जाएगा, FIR कराने। क्यों नहीं जाएगा? बताओ, करोड़ों रुपए की लुट गए, चिंतामणि हाथ में, रिपोर्ट लिखाने में टाइम कौन खराब करे? कौन करे? ऐसे चिंतामणि स्वयं सिद्ध भगवान आत्मा हाथ में आया हो। थोड़ी सरल भाषा में कहता हूं बस। ये बालक होते हैं, बालक, छोटा सा बालक का जन्म हुआ तो माता पिता इसे सुधारते हैं या बिगड़ने से बचाते हैं? मेरा प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? बालक छोटे का जन्म हुआ तो इसको सुधारना है कि बिगड़ने से बचाना है? कुछ समझ गए? तो मेरी बात पूरी हो गई। ऐसे ही भगवान आत्मा को भगवान नहीं बनाना है, उसे विकार से बचाना है, पर में सुख बुद्धि से बचाना है, पर में आनंद से बचाना है। अब क्या कहें, उन विकल्पों से बचाना, इतनी सी तो काम है, बस करना थोड़ी है। फिर क्या तो और दृष्टांत दे देता हूं, चलो रिपीट कर देता हूं एक दृष्टांत। गैस का सिलेंडर लगा है और गलती से भट्टी जल रही, जोर से जल रही, जम के जल रही है। अब क्या उपाय है कि साहब भट्टी का वो क्या कहता है वो रेगुलेटर, वो तो खराब हो गया, वो खराब ना तो निकल रहा है और ना ऑफ हो रहा है। अब क्या करें? कछु मत करो, क्या करो? भट्टी कब तक जलेगी बताओ? फिर क्या बचा? मैंने अपनी प्रॉब्लम कहां है? भट्टी तो इसलिए जल रही अनादिकाल से कि 9 सिलेंडर लगाते हो। नया सिलेंडर मत लगाओ, भट्टी अपने आप शांत हो जाएगी। ऐसे ही जैन शासन में संबर निर्जरा का मतलब क्या है?
संवर्ग का मतलब है नई भट्टी मत लगाओ, पुराने की निर्जना हो गई। नहीं समझ में आया? अभी तक परमेश्वर को मान रहे थे, ये आश्रम है, और ये नई भट्टी का बंद कर दिया अपन ने, अब परमेश्वर नहीं मानेंगे, बैठे रहेंगे हम तो। जितना पूर्व कर्म का उदय है उसे करते निकलता रहेगा। खाते बनाते उठते बैठते चलते फिरते अपन पकड़े रहेंगे। कौन? मैं तो गायक हूं, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं, ऐसा ही हूं। ये लोग तो नहीं समझेंगे, ये तो इधर देख रहे हैं, लेकिन मैं तो अंदर से देख रहा हूं, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं। आ रहे भगवान, हम आ रहे। अंतिम स्त्री की पर्याय है, अंतिम रोटी बन रही बस, अंतिम बस। अब जी कोई कहना मत, वे तो बावले कहेंगे सारे, अब वे तो बावले कहेंगे बेचारे, उन्हें थोड़ी पता जी अंदर से क्या देख रहे हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा कि नहीं आया? ऐसा ही प्रभु मैं भी हो सकता हूं, नहीं लिखा है? हो सुखी होने की विधि क्या है? मिश्री है, ये स्वीकार कर, जैसे बने मिश्री है ये स्वीकार कर। दो फल के प्रवचन में ऐसे ही है। आपको भगवान बनना नहीं है, आपको समझना है केवल। जैसे बने स्वाध्याय करके, निर्णय करके, सत्संग करके, ये बात समझ में आनी चाहिए। जिसको पंडित साहब की एक रचना बड़ी सुंदर है सहज जीवन में, सदा ही है, बस ये ज्यादा काम की चीज है। सदा ही हूं न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। अब क्या कहना रहेगा इसमें? फिर कह रहे भट्टी कौन सी लगा रहे थे तुम? कौन सी लगा रहे थे? सिलेंडर। परमेश्वर बुद्धि, कर्ता बुद्धि, भोक्ता बुद्धि, इसमें आ गया पूरा चरणा नहीं होगा आ गया। जिसको पंडित साहब कह रहे थे ज्ञान स्वभाव की मर्यादा, राग की मर्यादा में मत जा, ज्ञान स्वभाव की मर्यादा में अनुभव कर। राग स्वभाव की मर्यादा में मत जा, तो राग के पोषकों की मर्यादा में मत जाओ, राग के समर्थकों के पास मत जाओ। सारा जगत उसका पोषक है। मजबूरी में रहना पड़ता, जाना पड़ता, तो ज्ञानी को अखरती है, झट झट उसका उपयोग अंदर अंदर लौट आता है। विधि तो एक ही है। चलो आगे पढ़ते हैं। बिन मूर्ति चिन्ह मूर्ति भगवान आत्मा। बिन मूर्ति माने सब समझते हो, तो छंडाला की भाषा। बिन मूर्ति तो मूर्ति नहीं है ना, चिन्ह मूर्ति, चेतन, राग मूर्ति नहीं, जड़ मूर्ति नहीं। बिन मूर्ति चिन्ह मूर्ति भगवान आत्मा। तिहु जग में नमनीय शाश्वत चिदात्मा। ये कौन है भैया? नमनी बंदनी कौन है? ये नमनी, ये कौन है? ये जिसको नमस्कार कर रहे हैं। तिहु जग में ये क्या लिख रहे? तिहु जग में नमनी माने नमन करने हो। कौन? अरे भैया ये तो अति हो गई। 3 लोक में तो अरन से तो भगवान को नमस्कार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सन आंख खुले तो उधर नमस्कार कर, और आग बंद करे नमः समय साराय। जी कौन है समय सार? ये कौन है? नमः माने कोई हाथ जोड़ना थोड़ी है, लो हम अपनी आत्मा को नमस्कार करते। ऐसी गलत फहमी मत रहना। हाँ वो नीचे लिखा है ऐसे, हो अद्वैत बंधन, हो अद्वैत दोपन ही नहीं रहा नमस्कार करने वाला, और जिसको हम नमस्कार कर रहे हैं वो बंधनीय है और दो नहीं है। हो अद्वैत बंधन। गाने में मजा ही नहीं आ रहा। हो अद्वैत, हो परिणमन हो मने
हो अद्वैत बंधन प्रभो हर्ष छाया। काय का आनंद आएगा? ओहो बंद बंधक भाव मिट जाए, बंद बंधक भाव मिट जाए। ध्यान रखना भैया, थोड़ा खुलासा कर देता हूं। यह नमस्कार करने वाले वो नमस्कार नहीं चल रहा, नहीं समझो कि नमस्कार कर रहे। यह नमस्कार का मतलब नमनी का मतलब समझो, थोड़ा नमा समय से आ रहा है में से थोड़ा समझा दे, अभी तो है टाइम। थकान तो नहीं लग रही आप लोगों को? खोलता हूं थोड़ा सा विषय, इस विषय खोल देता हूं। मैंने फास्ट चला दिया, अभी पेट तो भरा ही नहीं, सवाल ही नहीं है। यदि समय रहेगा तो मैं फिर, अभी इनमें से बहुत बहुत बिंदु हैं, एक एक बिंदु का खुलासा करना चाहता हूं। मैं तो अपने आनंद के लिए कर रहा हूं, अब तो सीधी सी बात है। चलिए क्या कह रहे? नमन, नमन समझते? नमन, एक बच्चा माता पिता के मर्म को नहीं समझता, बातचीत को नहीं समझता, उनकी हित शिक्षा को नहीं समझता। जब भी माता पिता कुछ कहते तो अंदर में कुछ और ही सोचता है, लेकिन ऊपर से तो नमस्कार करता है। तो बताओ ये बच्चा विनम्र है कि नहीं? अपने माता पिता के सामने नमता है कि नहीं? बोलो। और सुनो, एक बेटा परदेश में है, परदेश में है, चारों तरफ कुसंगति है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है उसके पास, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और वैसे ही दोस्त मिल गए, चलो चलो रात को खाओ, आ जाओ, समझ गए, तंबाकू खाओ, आ जाओ, अरे मजे करो, 5 साल ऐस करो, फिर तो जिंदगी में टेंशन है। 5 साल मजे कर लो, अभी कोई रोक टोक नहीं है। शादी के बाद पत्नी रोकेगी टोकेगी, शादी के पहले, पढ़ाई के पहले न मम्मी पापा रोकेंगे टोकेंगे, अभी कर लो मजे। माहौल खराब है। इसके बावजूद उसने एक दिन भी रात्रि भोजन नहीं किया, क्योंकि उसका उपयोग उन संस्कारों की ओर है, अपने माता पिता की उन बातों की ओर है। अरे रे, माता पिता ने हमें सर्वस्व दिया है, मेरी वजह से उनका नाम डूब जाए, कल को उनको दुख हो, उनकी आंखों में आंसू आए, हाँ मेरा एक ही बेटा था और कुल कुमार्ग में चला गया, अरे जैनत की रक्षा नहीं हुई, अरे हमारे घर में मुनिराजों का आहार विहार कैसे होगा, त्यागियों का आहार कैसे होगा, अरे मेरे माता पिता को दर्द होगा। नहीं, मैं भूखा रह सकता हूं लेकिन रात को नहीं खाऊंगा, मैं आलू प्याज नहीं खाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए, लगा लेने से सब, एक दिन भी नहीं बिगड़ा। सुना, इस बालक की परिणति, इस युवक की परिणति प्रति समय माता पिता के सामने नम रही है। अब तो समझ गए कुछ इशारा दृष्टांतों में। ऐसे जो उपयोग सुख के नाम पर ज्ञान का स्मरण करता है वो नमन है। अद्वैत नहीं, अद्वैत नहीं, सुनो, ज्ञान का स्मरण करता है ये द्वैत नमन है। सुनो, ज्ञान रूप अनुभव करने में निमग्न है, निमग्न है, याद भी नहीं कर रहा कि मैं ज्ञायक हूं। क्या कह रहे? मैं ज्ञायक हूं, याद भी नहीं कर रहे हो, निमग्न है। निमग्न समझ गए? बस हूं, प्रतीति अनुभूति चल रही, बस अब कुछ करना, कुछ विकल्प नहीं रहा। हो अद्वैत बंधन प्रभो हर्ष छाया। अद्वैत क्या कहें, किन शब्दों में कहें? विज्ञान घन हो गई परिणति। प्रभु क्या भावना भारे, क्या भावना भारे। हे प्रभु, मैं आत्मा हूं और आत्मा ही रह गया। सुखी होने के नाम पर कौन की याद आती है? पैसा, स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान की याद आती है। वो तो दुर्विकल्प है, वो तो दुर्विकल्प है। उसमें तो बेचारा एक एक जीव फंसा हुआ है। वो तो उनको पंडित साहब ने भी आज थोड़ा इशारा किया था, और आप सबको भी फीलिंग होगी इस बात की। तो कितने कितने डूबा है आदमी, और बाप रे, बाहर बाहर के कहां हूं। लेकिन सुख के नाम पर कौन याद आया? कौन याद आया? एक ज्ञायक परम परिणामिक भाव कहो, ध्रुव कहो, भगवान आत्मा कहो, वो ज्ञायक भाव याद आया। ठीक है, अंतिम 2 पंक्तियां गुनगुनाएंगे। दोहा है, आप ही ज्ञायक देव है, आप ही
आप आई भाई साहब, आप आई। आपका गे अखिल विश्व में आप ही ध्येय गेय श्रद्धे। हमें तो हर चीज में ये कहीं दिखता। अच्छा सही बताओ, पूरा जैन शासन किस बात के लिए समर्पित है बताओगे आप? ध्येय कौन, गे कौन, गायक कौन? पूरा द्वादशांग, पूरा द्वादशांग एक शुद्धात्मा में मग्न होने के लिए है, साम्य भाव के लिए है, आनंद करने के लिए है। देखो इधर से बोलते हैं तो अपने को बहुत अच्छा लगता है प्रवचन, है ना, यहां से कहते हैं तो सरल लगता है प्रवचन। और अभी मैं इसको उल्टा तरफ से भी कर सकता हूं, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। झंझट छोड़ने के लिए है, आनंद करने के लिए, मतलब अरे बोलो। जब मैं कहता हूं आप ही गायक है, आप ही गे है, आप ही ध्येय है, आप ही सर्वस्व है, इसका क्या मतलब निकला? एक खोटा दृष्टांत अच्छा से कह देता हूं, चल। एक स्त्री का पति ही सर्वस्व है, ऐसे मोक्ष मार्ग में द्वादशांग में आत्मा ही सर्वोत्कृष्ट है, सर्वस्व है। ओके, अब यहां से दृष्टांत, एक स्त्री का पति ही सर्वस्व है, ठीक। इसका क्या मतलब है? अन्य का रूप देखने लायक नहीं है, अन्य की संगति में जाने लायक नहीं है, अन्य की प्रशंसा करने लायक नहीं है, अन्य की बात करने लायक नहीं है, अन्य से मोबाइल पे चैटिंग करने लायक नहीं है, अपने फोटो खींच खींच के सेल्फी देने लायक नहीं है। अभी तो ऐसे ढोर छाप कार्यक्रम हुए अपने तो देखा नहीं कि अपने हाथ में मोबाइल ज्यादा कभी काम नहीं पड़ता, चलाना भी नहीं आता, लेकिन बताते लोग। मैंने एक नया फैशन चल गया, जैन समाज में भी आ गया वो वायरस। मैंने प्रेग्नेंट महिलाएं अपनी फोटो खींच खींच के प्रेगनेंसी की सेल्फी, कौन सा काम है, क्या है ये? कुछ समझ लो, ये इतना इशारा कर रहे। देखो एक बात कहता हूं, अच्छे से अच्छा कंप्यूटर ले आओ, बढ़िया से बढ़िया, लेकिन वहां वायरस लग गया, फिर क्या होगी बता? क्या होगा बताओ? हैक समझते क्या? हैंग हो गया, हैंग हो गया, हैक नहीं होता, हैंग हो गया वो। अब अच्छे से अच्छा कंप्यूटर लिया, वहां वायरस लग गया। ऐसे तुम अच्छी से अच्छी जिनवाणी सुनो, भगवान आत्मा की बातें सुनो, इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन रहे सब, अरे हम ऐसे खुश होके सुन रहे, और वायरस से भले सब परेशान। घर घर में आफत है, बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ रहे, इतनी अच्छी बात सुनकर के भी कौन युवक ऐसे होंगे जो कहेंगे भैया आज के बाद मुझे गंदी फिल्में नहीं देखेंगे। अरे बच्चा तो छोड़ा, बच्चियों की शर्म, सबके हाथ में मोबाइल है। मैं तो सच कहता हूं, भगवान बनना हो तो जी कुल्ला तो करना पड़ेगा। कहां से अर्थ करा अपन ने अभी? आप ही गायक देव है, आप आपका ध्येय, आप ही गे, आप ही श्रद्धे। क्या मतलब निकला? अन्य में श्रद्धा करने लायक नहीं है, अन्य से देखने लायक नहीं है, सुख बुद्धि करने लायक नहीं है। तो खुल के कहो तो 5 इंद्रिय के विषय भोगों में रमने लायक नहीं है, संकल्प करने लायक नहीं है, निदान बांधने लायक नहीं है, चाहना करने लायक नहीं है। और बोलो 5 इंद्रिय के विषयों में कभी देखकर ये अहोभाव नहीं आए, ठाठ है भैया। इनके 1 करोड़ की दहेज, 300 करोड़ रुपया खर्च करके वहां गाओ तो वो पूरे युवाओं का हीरो, वहां गाओ तो 300 करोड़ रुपया खर्च करके। समझ गए होंगे जो लोग, जो समझते भी समझ गए। मुझे तो मेरे पास भी खबरें तो आती हैं, बच्चे आते हैं तो आजकल साहब एक ही शादी का रोल चल रहा है 10-12 दिन से। मैंने कहा भैया एक आध फोटो माता पिता की आई वहां में कि माता पिता का दोनों ने आशीर्वाद लिया, भैया भाभी की आई आशीर्वाद लेती, एक का भी अता पता नहीं। जैसे अनाथालय को मोड़ा हो बेचारा, ना कोई काका ना काकी ना मौसी ना मौसा, थोड़े में बहुत समझना भैया, बहुत समझना। सुनो काय का बात कह रहे हैं, मिश्री का स्वाद लेना तो बमन तक वोमिट क्या कहना है, मुंह तो धोना पड़ेगा। आप सबसे भी कह रहे भैया, इस अमृत को अपन तभी आनंद ले पाएंगे जिंदगी में,
अभी सुनते समय मुस्कुराना अलग बात है। आजकल की एक गंदी परंपरा है, थोड़ा सा याद करा के कह रहा हूं मैं दृष्टांत रूप में। आजकल ऐसे लोग हो गए, शादी इसलिए बोझ है कि पलायनवाद, कौन बच्चा पैदा करे, कौन तो 2 लड़का ने शादी कर ली। हाँ हो ही रही आजकल, थोड़े दिनों में कानून भी बन जाएंगे ऐसे गंदी। अब समझ गए ना, ज्यादा नहीं कह रहे। अब 2 लड़के अब शादी तो कर ली उन्होंने, सच्ची घटना है ये तो। अब कर ली, अब अंदर से बच्चों की तो याद आती है, सब दूसरों में गोरी गोरी पप्पू, अब उन्हें गोद में ले रहे, तो दूसरों के पप्पू खिलावे से काम नहीं चलेगा। ऐसे आप जो प्रवचन में आनंद लेते हो, ये तो ऐसा ही है जैसे दूसरों का पप्पू। आनंद तो तब आएगा जी अपना पप्पू बन जाए। 24 घंटे यहां से जाने पर भी हम गुनगुनाए, स्वयं ही प्रभु हूं, स्वयं ही विभु। समझ गए भैया? युवा पीढ़ी से भी सब एक बात कह रहे, जैन शासन की संस्कृति मर्यादा इन्हें बनाए रखने में अपना योगदान दो। गृहस्थों का भी बड़ा काम है और हम सबका भी काम है। हम सब मिलकर के जैसे बने संस्कृति का प्रचार प्रसार करें, निंदा करें, कुरीतियों की निंदा करें। पंडित साहब ने अभी 2-3 बार हमको एक बात बताई, बार बार, उनकी तो खैर हृदय से बहुत करुणा है। इस दुनिया में अव्यवस्था, अन्याय, क्या कहना चाहिए, अव्यवस्थित पना समझ लो, अच्छा शब्द याद नहीं आ पा रहा मुझे, देखता हूं यदि याद आ जाता है अच्छा शब्द। इस दुनिया में अव्यवस्था इसलिए नहीं है कि पापी लोग सक्रिय हैं, इसलिए अव्यवस्था नहीं है। सज्जन लोग निष्क्रिय हैं, इसलिए अव्यवस्था है। कुछ समझ गए? हम सबों को जिनवाणी पसंद है, देश शास्त्र गुरु पसंद है, प्रिय है, हमारे प्राण है। हम यदि निष्क्रिय हो गए, अब हम क्या करें, हम ज्ञाता दृष्टा है, जे निष्क्रिय बना। हमारे बच्चे कहां पढ़ रहे, कहां जा रहे, क्या कर रहे? पंडित जी आजकल माहौल ही है, हमारी बच्चियां ऐसे ही पहनती हैं। नहीं जी जी, सज्जनों की निष्क्रियता जैन शासन के पतन का कारण बन जाएगी भैया। हमारे जीते जीतो 18,500 वर्ष में इस जैन शासन की संस्कृति को, पानी छानने की संस्कृति को, रात्रि भोजन त्याग की संस्कृति को, अरे हमारे घर में अतिथि देवो भव, उनके आहार दान की व्यवस्था की संस्कृति को हम तो नहीं डाउन होने देंगे। ये संकल्प हम आपसे चाहते हैं, बल्कि हम चाह रहे हैं आप में से जिनको भी इस बात को मैं सुन करके थोड़ी रुचि हुई हो तो आप हमसे मिल लेना। अपन 10, 20, 25 लोग भी जाग गए ना इसमें से, तो फिर अपन पूरे देश में फैलाएंगे ये बात। फैलाएंगे मतलब हम चाहते हैं ये बात, और आप नहीं चाहते हो तो आपकी मर्जी, वैसे आप भी चाहते ही होगे। कौन चाहता अपने घरों में पानी तक छना ना बचे? आज पंडित साहब की व्यवस्था है, हमें अपने कृत्रिमता से क्यों लगती, घबराहट से क्यों लगती है? क्योंकि हमारे घर अब वैसे नहीं रहे। आज एक त्यागी व्रती आ जाए तो पानी का तक का ठिकाना, अरे पानी, आरओ को पानी पीना था, हाँ पंडित जी आओ ले ले, और कुआ को, हाँ। एक इकलौता लड़का था, इकलौता लड़का अमेरिका गया वो, तो उसके मम्मी पापा उसको लेके खनिया दाना लाए इसको मेरे पास। अंतिम चांस था उनके पास मेरे पास लाने का, तो आया मेरे पास। खैर मैंने कहा बेटे, बहुत सारी बातें हुई लेकिन मैंने एक बात कही, बेटे तुम ये बताओ कि वहां पर यदि मैं आ जाऊं तो तुम मुझे पानी पिला पाओगी, या ये कहोगे पंडित जी अब भी शुद्ध पिज्जा आया है? क्या क्या करोगे जी बता? बेटे हम डेड बॉडी नहीं है जिसे खिला पिलाकर अपन जिंदगी पूरी कर ले। हमने अनंत जन्मों में पुण्य बांधा होगा, भक्ति बांधी होगी, बहुत कुछ किया होगा, तब ये जैन कुल मिला है। वीतरागी देव गुरु धर्म मिले, और जी भगवान आत्मा की वाणी कैसे मिलती, सुनने जरा जा रहे। एक काम करो जरा, इस मंदिर में आज इतनी रात को भी अपन बैठे हैं, जरा जाके देखो सब जगह, देखो जाके, ये सरवार सिद्धि जैसी लग रही है, और अपन कैसे दूर दूर से आ गए महाभाग से। इसका मतलब ये से डेड बॉडी समझने लायक नहीं, केवल खाने पीने भोगों में लगा देने लायक नहीं है। इस शरीर से क्या कहें, यदि अन्याय नहीं करना हो, चोरी नहीं करना हो, 2 बातें कह दी, अन्याय हो, चोरी नहीं करना हो,
तो हमें अपने कुल आमनाय में नमोकार मंत्र मिला, जितना कुछ मिला है। मरते समय हम संपत्ति बना करके जाते हैं। हम सब भी प्रण करें कि हमारे जाने के बाद हमारे घर में पानी छनता रहेगा, स्वाध्याय होती है। पंडित साहब स्वामी जी क्या कहते हैं, स्वाध्याय का दीपक जलता रहेगा। ये प्रतिज्ञा करके जाओ, घर घर में स्वाध्याय का दीपक जलता है। यदि स्वाध्याय का दीपक जलता रहेगा तो तुम्हारे बच्चों को कोई नहीं भटका पाएगा। चाहे जितनी आंधी चल जाए, भोगों की, विषयों की, टेलीविजन की, इंटरनेट की, स्वाध्याय का दीपक जिस घर में जलता होगा वहां कुछ भी गलत नहीं होगा। खूब स्वाध्याय की करो, और हो सके किसी की भावना, मैं ढूंढ रहा हूं ऐसे लोगों को कि इन भावनाओं को आगे बढ़ाएं, युवा पीढ़ी इसको आगे बढ़ाए, महिलाओं में आगे बढ़ाएं। इशारा समझ गए होंगे, मैं ज्यादा उसका विस्तार नहीं कर रहा हूं, थोड़े थोड़े इशारे और करूंगा मैं अभी भी, क्योंकि इस बात की पीड़ा है कि जैनत्व के लायक घर नहीं दिखाई दे रहा। और इसीलिए हम ये आपके गुरुकुल आप बना रहे हैं ना नागपुर में और जगह जगह, इसलिए हम इसके खूब समर्थक हैं और खूब जगह जगह प्रचार करते हैं, अपने बच्चों को यहां पहुंचाओ। और हम फिर वहां पर पंडित साहब की भावनाएं पढ़ते हैं, सब पूरे हॉस्टल गुरुकुल में ये बहुत अच्छा है, पंडित साहब की रचनाएं पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, चर्चा करते हैं, पंडित साहब को आदर्श रूप से देखते हैं, और वहां के विद्वान भी वो सिंचन करते हैं। धीरे धीरे जैनत्व बचाएंगे, जैन शासन की रक्षा करेंगे। सही बात है कि अपने आत्मा की रक्षा करेंगे। ओम नमः शिवाय।